Good evening, students. Today we are going to discuss some important points from interference of light. जैसे हमने previous class में discuss किया था कि conditions of constructive and destructive interference क्या होगा. आज हम लोग discuss करेंगे कुछ important points के बारे में related with intensity, width of the slits इनसे. So इन सारे topics पे related numericals भी हैं, तो जिन्हें अच्छी तरह से revision करना ज़रूरी है. नाउ हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसके बेसिस पे जस्ट अ मोमेंट उसके बेसिस पे हमने डिस्कस किया था कि जो रिजल्टेंट वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है उसका इक्वेशन ये है, दैट इज़ ए स्क्वायर, दैट इज़ फर्स्ट स्लिट से जो लाइट वेव निकल रहा है उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सेकेंड स्लिट से जो लाइट वेव निकल रहा है उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई. फाई इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स. नाउ हमें पता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उस समय cos फाई का वैल्यू +1 होता है, इट शुड बी मैक्सिमम. तो यहाँ पर अगर हम cos फाई की जगह +1 पुट कर देते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, तो वी विल गेट दैट r इक्वल टू, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ a प्लस बी. यानी कि दो इंडिविजुअल स्लिट्स से जो लाइट वेव्स निकल रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड को अगर हम ऐड कर देते हैं वी विल गेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव. एंड इनफैक्ट ये जो है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दोनों लाइट वेव्स का, क्योंकि ये ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोग निकाल रहे हैं. एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रेस्ट क्रेस्ट पे एंड ट्रफ पे गिरेगा, तो नेचुरली उनका एम्पलीट्यूड्स को ऐड करने से हमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिलेगा. नाउ हमें ये भी पता है कि इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो नेचुरली अगर इसी बेसिस पे आर मैक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर मैक्स की जगह हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज यू सी हमने अभी जस्ट इसको फाइंड आउट किया कि आर मैक्स इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर, और सॉरी रादर आर मैक्स इज़ a प्लस बी. तो यहाँ से हमें एक और टर्म मिल रहा है कि एक एक्सप्रेशन मिल रहा है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी k इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर. तो इससे हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी या ब्राइट फ्रिंज में लाइट का जो इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा वो हमने उसका एक्सप्रेशन निकाला. अब हम लोग आगे मूव करेंगे टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सिमिलर तरीके से जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमें पता है कि cos फाई का वैल्यू -1 होना चाहिए. तो नेचुरली हम एक्सप्रेशन जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, तो फाई की जगह हमने cos फाई की जगह हमने -1 पुट किया, तो वी गेट द मिनिमम एम्पलीट्यूड एज a माइनस बी. क्योंकि देखो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डार्क फ्रिंज बनता है उस समय जो है दोनों क्रेस्ट ट्रफ पे एंड ट्रफ क्रेस्ट पे जाकर सुपरपोज करता है, इसके वजह से उनके एम्पलीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. हमने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में. नाउ मिनिमम तो नेचुरली अगर एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी मिनिमम होगा. एंड उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन होगा आई मिनिमम इज इक्वल टू k इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ जो एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं इसको बार बार मैंने बताया है कि इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, हमें पता है. नाउ थर्ड एक्सप्रेशन तुम देख सकते हो, अगर हम रेशियो फाइंड करना चाहते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बाई मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, सॉरी मैक्सिमम इंटेंसिटी बाई मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन हमें मिला प्रीवियस एक्सप्रेशन से उसे हम पुट कर देंगे, और मिनिमम एम्पलीट्यूड का जो मिनिमम इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन हमें मिला अभी, जस्ट देखो यू कैन सी दैट दिस इज़ द एक्सप्रेशन, तो उसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया. एंड कैलकुलेट किया करने से हमें मिला कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम बाई मिनिमम इंटेंसिटी इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर बाई a माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट डिस्कशन. इन केस अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि दोनों लाइट वेव्स जो दो स्लिट से निकल रहा है उनका एम्पलीट्यूड सेम है, यानी a इज़ इक्वल टू b है, उस सिचुएशन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, देखो हमें क्या पता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है a प्लस बी, यानी दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड को ऐड कर देने से हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है. तो अगर हम b के जगह पे a सब्सटीट्यूट कर दें तो वी आर गेटिंग 2a. एंड अगर मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर b के जगह देखो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एक्सप्रेशन है a माइनस बी, तो यहाँ भी b के जगह अगर a पुट कर देते हैं तो एम्पलीट्यूड इज़ इक्वल टू 0. तो मिनिमम एम्पलीट्यूड अगर 0 हो जाता है तो मिनिमम इंटेंसिटी भी 0 होगा.
क्योंकि एम्पलीट्यूड के ऊपर ही इंटेंसिटी डिपेंडेंट है, राइट। तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 ये बता रहा है कि इन केस अगर दो लाइट वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है, जो दो स्लिट्स या नैरो होल से निकल रहा है, उनका एम्पलीट्यूड अगर इक्वल हो जाए तो मिनिमम जब जहाँ डार्क फ्रिंज बनेगा वो परफेक्टली डार्क होगा, क्योंकि वहाँ कुछ भी लाइट नहीं होगा, मिनिमम इंटेंसिटी इज़ 0। इन केस ये तब ही होगा कि अगर दो लाइट माने दो स्लिट से जो लाइट वेव्स निकल रहा है उनका एम्पलीट्यूड इक्वल है। तो यूजुअल केसेस में हमने एम्पलीट्यूड्स को इक्वल कंसीडर नहीं किया है, हमने ये कंसीडर किया है कि फर्स्ट स्लिट से जो लाइट वेव निकल रहा है उसका एम्पलीट्यूड ए है एंड सेकेंड स्लिट से जो लाइट वेव निकल रहा है उसका एम्पलीट्यूड बी है। बट हम एक एक्सट्रीम केस कंसीडर कर रहे हैं कि मान के चलते हैं कि दोनों का ही एम्पलीट्यूड सेम है, तो क्या होगा। सिमिलर तरीके से फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज़ कि दो नैरो होल्स जहाँ से लाइट वेव निकल रही है, लेट अस कंसीडर कि उन नैरो होल्स का जो चौड़ाई है, विथ है, वो W1 एंड W2 है एंड इनमें से जो लाइट वेव्स निकल रहे हैं उसका इंटेंसिटी I1 एंड I2 है। तो हमें देखो ये नॉर्मली पता है कि इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विथ ऑफ द स्लिट्स। जितना वो नैरो होल वाइड होगा, जितना इसका विथ ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा लाइट एंटर करेगा एंड नेचुरली उतना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट दोनों स्लिट्स में से, जैसे मान लेके चलो ये दो नैरो स्लिट्स हैं, ठीक है, दिस इज स्लिट ए, दिस इज स्लिट बी। तो बेसिक बात ये है कि दोनों नैरो स्लिट्स का होल जितना ज़्यादा बड़ा होगा, यहाँ पर हमने विथ को W1 W2 कंसिडर किया है, तो नेचुरल बात है कि जितना ज़्यादा विथ बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, सो दिट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो W1/W2 इज इक्वल टू I1/I2, ये बता रहा है कि विथ जो है वो इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलर तरीके से हमें पता है कि इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि I1/I2 इज इक्वल टू A²/B²। A²/B² क्यों? क्योंकि एक्चुअली इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, रिमेंबर दैट। तो इसी कारण हम I1/I2 इक्वल टू A²/B² हमें लिखना पड़ेगा। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। We will now move ahead with the next topic. So remember these expressions या important points, इसके basis पे बहुत सारे important questions या numericals जो है solve होते हैं। We will discuss them as well. तो we will end the discussion for this up to this point.